नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पूरे दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है और पूरी दुनिया इससे तबाह है। लगभग 20 लाख से ज़्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और 1.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अलग अलग देशों में ये समस्या अलग अलग तरह की है। हर देशों की समस्या एक ही तरह की नहीं है। कुछ देशों में समस्याएं जो है वो कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने को लेके है, लेकिन कुछ देशों की समस्या उससे कुछ अलग है। जैसे पाकिस्तान की बात यहाँ कर रहे हैं। पाकिस्तान कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो 2 तरह की समस्या सामने आ रही है। एक समस्या तो आर्थिक फ्रंट पर है, क्योंकि पाकिस्तान कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने के क्रम में इतना कमजोर हो गया है कि वो आर्थिक बोझ से, कर्ज के बोझ से दबा जा रहा है। दूसरी तरफ जो कर्ज के बोझ से दबने के साथ साथ दूसरी जो बड़ी समस्या उसके सामने आ रही है वो है कोरोना से भी बड़ा, कोरोना वायरस जैसा एक वायरस, वो है धार्मिक कट्टरता। धार्मिक कट्टरता वहां इतना हावी है और जो पाकिस्तान के प्रशासन ने, पाकिस्तान की सरकार ने जिसको अभी तक फलने फूलने में मदद की है, वही मौलाना आज सरकार के लिए मुसीबत बन गए हैं। ये मौलाना जो है अब सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि लॉकडाउन के समय में भी मस्जिदों को खोला जाना चाहिए। तो ये 2 समस्याएं पाकिस्तान के सामने मुंह बाए खड़ी है और दोनों समस्याएं अपने अपनी जगह पर विकराल है। सबसे पहले अगर बात करें पाकिस्तान के कोरोना वायरस के जो संक्रमण के दौर में, एक तरफ पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती दिखाई पड़ रही है। पाकिस्तान कर्ज के बोझ से तो पहले से ही दबा था, लेकिन कोरोना वायरस ने उसको और कमजोर कर दिया है। और ये इमरान खान भी मान चुके हैं। बार बार इमरान खान दूसरे देशों से कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं, IMF से अपील कर रहे हैं कि भाई हमारा जो कर्ज है वो माफ कर दो और कुछ और कर्ज दो, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिए जो फंड की जरूरत है उसकी पूर्ति हम कर सके। अभी जो स्थिति है, जो IMF ने कोरोना वायरस के समय में ही IMF ने जो कुछ समय पहले पाकिस्तान को वार्निंग दी थी, बताया था कि जो जिस तरह की स्थिति अभी पाकिस्तान में है उससे वहां पर आर्थिक मंदी आएगी। ऐसे भी 12% के करीब महंगाई दर होने वाला है कोरोना वायरस के बाद की स्थिति की जो बात की गई थी। उसने IMF ने बताया कि 12% महंगाई दर वहां पर बढ़ के हो जाएगी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूटने वाली है। जिस तरह की स्थिति अभी चल रही है उसमें पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और भी खराब होगी। वहां पर जो एस्टिमेटेड बजट डेफिसिट था, यानी कि बजट घाटा की जो बात पहले की जा रही थी, 80,000 करोड़ रुपए का जो बजट घाटा होने का अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन अब जो कोरोना वायरस का संक्रमण आया और पाकिस्तान में भी पार्शियल लॉकडाउन किया गया है। हालांकि पाकिस्तान की औकात ऐसी नहीं है कि वो पूरी तरह से लॉकडाउन कर दे। पाकिस्तान पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं कर सकता था। इमरान खान बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि हम लॉकडाउन नहीं कर सकते क्योंकि आर्थिक स्थिति हमारी ऐसी नहीं है कि हम उस झटके को सह लें। इसलिए कुछ सेक्टर में इंडस्ट्री खुली हुई है, कुछ प्रोडक्शन जारी है ताकि कुछ बैलेंस बनाया जा सके। लेकिन इसके बावजूद ये 80,000 करोड़ रुपए का जो घाटा दिखाए जाने की बात की जा रही थी, अनुमान लगाया जा रहा था, वो अब बढ़ के 4 लाख करोड़ रुपया होने वाला है। यानी कि बजट घाटा है जो 80,000 करोड़ रुपए से 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की स्थिति में आ गया है। ये IMF ने बताया, पाकिस्तान को ये वार्निंग दी है कि अभी भी थोड़ा सा सुधार कर लो, अपनी स्थितियों में सुधार कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। यही नहीं, पाकिस्तान कर्ज के बोझ से इतना दबा हुआ है कि वहां का जो GDP है उसका 85% कर्ज में ही चला जाता है। 85% कर्ज है। तो GDP और कर्ज का रेशियो जिस तरह से वहां पर बढ़ा है उससे भी उसको परेशानी हो रही है। और इमरान खान इस बात से काफी चिंतित है। हर जगह वो भीख मांगने की स्थिति में आ गए हैं। और इसमें भी जो कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है पूरी दुनिया में, उसमें भी वो ब्लैकमेल करने की स्थिति में है, ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि हमें अगर सहयोग नहीं किया गया तो हम कोरोना वायरस के संक्रमण को रोक नहीं पाएंगे। और ये संक्रमण जो है आतंकवाद की तरह है। अगर पाकिस्तान में रह गया तो पाकिस्तान अगर वही उसी तरह से आंकड़े छुपा लेता है जिस तरह से चाइना ने छुपाया था, तो बाद में पाकिस्तान का वही संक्रमित लोग दूसरे जगहों पे फिर फैला सकते हैं। तो इसके कारण
वो दबाव में बनाए रखना चाहता है, दबाव डालना चाहता है इमरान खान कि किसी न किसी तरह से वैश्विक सहयोग हमें मिल जाए। लेकिन आर्थिक फ्रंट पर जो मजबूरी है वो अपनी जगह है, उसका समाधान पूरी दुनिया मिलकर निकालने की कोशिश पाकिस्तान के लिए कर रही है। और हो सकता है कि पाकिस्तान की जो नीतियां हैं वो बदले, पाकिस्तान की नीतियों को बदलने का दबाव डाला जाए। जैसे कि पहले से ही पाकिस्तान को बताया जा रहा था कि जिस तरह से आतंकवाद को पोषित करता है पाकिस्तान, वो नीतियां बदल दे, नहीं तो कई देश उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे। और धीरे धीरे जो पाकिस्तान ने कुछ कुछ सुधार दिखावा के लिए करने की कोशिश की ताकि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिल सके। लेकिन इससे बड़ी जो समस्या उसके सामने है, पाकिस्तान के सामने, वो है धार्मिक कट्टरता का। धार्मिक कट्टरता इस तरह हावी है कि वहां पर परेशानी बहुत बड़ी हो गई है। वहां के मौलवी और मौलाना इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो कोरोना वायरस है वो अल्लाह की दुआ से ठीक होने वाला नहीं है। इसके लिए पूरी दुनिया में जो अभियान चल रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का, पूरी दुनिया में जो अभियान चल रहा है लॉकडाउन करने का, यानी कि संपर्क न हो, भीड़ भाड़ में न जाएं, उसी अभियान के साथ आगे बढ़ना होगा और तभी कोरोना वायरस के संक्रमण से निजात पाया जा सकता है। लेकिन ये मौलाना मौलवी जो वहाँ कट्टर धार्मिक लोग हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वो पाकिस्तान की सरकार को धमकी देने लगे हैं, वो पाकिस्तान की सरकार को इस बात की चेतावनी देने लगे हैं कि अगर लॉकडाउन की स्थिति में मस्जिदों को न खोला गया, धार्मिक सभाओं की अनुमति न दी गई तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा और ये लोग हंगामा खड़ा कर देंगे। ये 53 मौलानाओं ने इसके लिए बैठक की। 53 मौलाना एक साथ आए और इन लोगों ने सरकार को धमकी दी इस बात के लिए कि जल्द से जल्द मस्जिदों को खोल दिया जाए। और मस्जिदों को खोलने के बाद जो धार्मिक सभाएं हैं, यानी सबसे ज़्यादा इनका मानना था कि ये लोग जो कह रहे हैं वो जुम्मे की नमाज की बात कर रहे हैं। जुम्मे की नमाज के समय सबको इकट्ठा होने का अधिकार दिया जाए क्योंकि अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। अल्लाह ठीक कर देगा ये कह देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है, क्योंकि इसी रवैये के कारण पूरी दुनिया में कई जगहों पर, जिस तरह से भारत में देखा गया, कई जगहों पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि इसी धार्मिक कट्टरता के विचार के कारण कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैला है। भारत में भी जिस तरह से तबलीगी जमात ने अपनी धार्मिक कट्टरता का परिचय दिया और वो अपने संक्रमण को छुपाए रखा, अभी तक उसका सर्च जारी है और उसके कारण जो भारत में स्थिति नियंत्रण में आने वाली थी वो फिर से अनियंत्रित हो गई थी। तो वही स्थिति पाकिस्तान में भी उस धार्मिक कट्टरता ने ऐसा ही कर दिया है और वहां पर मस्जिद खोलने के लिए एक हंगामा खड़ा कर दिया है, इमरान खान की सरकार को सकते में डाल दिया है। वही नहीं, लाल मस्जिद जो इस्लामाबाद का है वहां के मौलाना भी बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मस्जिदों को खोला जाए। और वो यही नहीं कर रहा है, वो मौलाना तो हर जुमे के जो प्रेयर होता है, जो नमाज होता है, नमाज के समय का फुटेज डालता है। और वो फुटेज कैसा होता है ये तो अलग बात है कि वो सच्चाई है कि गलत है, या फिर सरकार और पुलिस प्रशासन इतनी निकम्मी है कि प्रतिबंध के बावजूद उसकी औकात नहीं है कि मस्जिद में जो जुम्मे के नमाज होता है उस समय जो लोग इकट्ठे होते हैं उसको रोका जा सके। और वो उसका फुटेज जारी करके लोगों को भड़काता है, लोगों को बताता है कि मस्जिदों में जाने से डरे नहीं, वो डरने की जरूरत नहीं है, सरकार जो भी करना है कर ले, लेकिन हम मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेंगे। और ऐसी स्थिति वहां पर उत्पन्न इन लोगों ने कर दिया है। तो ये जो 53 मौलानाओं की बैठक हुई, इमरान खान की सरकार को धमकी दी गई, इससे पहले भी जो स्थिति थी कुछ ऐसी ही थी। जब कोरोना वायरस का संक्रमण पैर पसारने लगा था पूरी दुनिया में और पाकिस्तान भी इसके जद में आ गया था, तो उस समय पाकिस्तान की सरकार ने सबसे पहले ये सोचा कि पार्शियल लॉकडाउन करें, क्योंकि पूरी तरह से लॉकडाउन वहाँ किया नहीं जा सकता था। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो भीड़ जुटती है नमाज के समय में और मस्जिदों में जो भीड़ जुटती है उस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई। उन्हें लाया गया कि किसी न किसी तरह से जो पाकिस्तान में 5 लाख से ज़्यादा मस्जिद हैं, जो जहाँ पर लोग अब पहले की तरह नहीं हैं, पहले जिस तरह से धार्मिक कट्टरता इतनी ज़्यादा जब नहीं थी, 1947 के पहले की बात है जब पूरा हिंदुस्तान एक था, तो उससे पहले जो स्थिति थी कुछ अलग थी। शुक्रवार को अगर जाया जाए, यानी कि जुम्मे को जाया जाए तो अलग बात थी, लेकिन हर दिन उतनी भीड़ नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान की सरकार ने जो वहाँ कट्टरता फैलाया, जो
जो भारत विरोधी गतिविधियों के लिए धार्मिक आधार गढ़ गया और धार्मिक आधार पर ही भारत के खिलाफ जो मुहिम चलाई, उसके बाद ये धीरे धीरे स्थितियां वहां पर बदलने लगी और वहां मस्जिदों में हर रोज भीड़ जुटने लगी, तकरीरें होती है और भारत के खिलाफ जो अभियान चलाया जाता है, जहर उगला जाता है और उससे लोग खुश होकर बार बार मस्जिदों में जाते हैं। तो ये 5 लाख के करीब मस्जिदों पर प्रतिबंध लगाने की बात हुई थी और उन मस्जिदों पर प्रतिबंध लगाने के लिए जब बात उठी तो सारे मौलानाओं ने इसका विरोध कर दिया। मुल्ला मौलवी जो थे इसके विरोध में आ गए कि नहीं, मस्जिदों पर बैन नहीं होगा, मस्जिद खुले रहेंगी और सब लोग यहाँ पर आके प्रेयर करेंगे, नमाज अदा करेंगे। लेकिन सरकार को अब कुछ सूझ नहीं रहा था। अब एक बात समझ लीजिए कि पाकिस्तान की सरकार कितनी कमज़ोर है कि अब मुल्ला मौलवी वहाँ पर डिसीजन लेते हैं, मुल्ला मौलवी ये तय करते हैं कि यहाँ पर सरकार कौन सा फैसला लेगी या कौन सा फैसला नहीं लेगी। जब कोरोना वायरस के समय में पूरी दुनिया में ऐसी स्थिति है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं भी जहाँ पर भी जो धार्मिक स्थल हैं, चर्च है, उन जगहों पर सार्वजनिक जो धर्म सभा होती है, लोग जुटते हैं, उस पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान को जब अपने यहाँ यही काम करना था तो उस समय वहाँ पर मुल्ला मौलवियों ने इसको मना कर दिया और उसके बाद जो पाकिस्तान के प्रशासन, पाकिस्तान के सरकार है जो असमंजस में आ गई कि इन लोगों का विरोध कैसे किया जाए और ये लोग उसके इजाज़त के बिना, जो ये मुल्ला मौलवियों ने, इन लोगों ने जो बैन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, मना किया था, उसकी इजाज़त के खिलाफ वो वहाँ पर मस्जिदों में बैन नहीं लगा सकते थे। और इसके लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी को मिस्र की तरफ जाना पड़ा। जमात अल अजहर जो हाईएस्ट अथॉरिटी है इस्लामिक दुनिया का, वहाँ से इनको एक फरमान लेके आना पड़ा कि नहीं, अभी जो स्थिति है कोरोना वायरस के दौर में, यहाँ पर भी पाकिस्तान में मस्जिदों को बंद कर दिया जाना चाहिए। मतलब पाकिस्तान की सरकार इतना नहीं कर पाई कि अपने अधिकार, अपने प्रशासन, अपने पुलिस का उपयोग करके जबरन मस्जिदों को बंद करवा दिया जाए। धार्मिक कट्टरता इस लेवल की है कि उनको वो जो पाकिस्तान की सरकार है उसे मिस्र का सहारा लेना पड़ा और वहाँ पर जो इस्लामिक दुनिया का जो सबसे बड़ी अथॉरिटी मानी जाती है जमात अल अजहर, वहाँ पर से ये फरमान लेके आना पड़ा कि भाई यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कुछ समय के लिए इस्लाम की रक्षा के लिए आप लोग मस्जिदों पर बैन का इजाज़त दे दें। और उसके बाद सरकार ने ऐसा कदम उठाया। तो ये जो धार्मिक कट्टरता है वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है और ऐसा लगता है कि ये लॉकडाउन की स्थिति में जो कोरोना वायरस का संक्रमण अभी चल रहा है और पाकिस्तान को अभी बहुत टाइम लगेगा इससे उभरने में जो स्थिति है, क्योंकि पूरी तरह से वो लॉकडाउन भी नहीं कर सकता और न उतना खर्च कर सकता है। तो अभी 6-7 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार मामले आएंगे। अभी 7 हज़ार के करीब मामले वहाँ पर हैं, लेकिन ये मामले धीरे धीरे बढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पर रोक नहीं लगाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में संभावना ये है कि हो सकता है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के इसी बीच पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति आ जाए। मुल्ला मौलवी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में लगे हुए हैं, सरकार को धमकी दे रहे हैं और इमरान खान कुछ करने की स्थिति में नहीं है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।